मैं कृष्णदास आप सभी का आज के इस भगवद गीता के सत्र में स्वागत है। और पिछले 5 सत्रों में हमने श्रीमद् भगवद गीता के प्रारंभिक 19 श्लोकों को समझने का प्रयत्न किया। तो आइए आज हम 20 से लेके 24वें श्लोक तक श्लोकों को समझने का प्रयत्न करेंगे। तो 20वां श्लोक है, अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्थात अथ तत्पश्चात अथ व्यवस्थितान् स्थित अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा देखकर धार्तराष्ट्रान् धृतराष्ट्र के पुत्रों को कपिध्वजः कपि अर्थात यहाँ पे कपि हनुमान जी के लिए कहा गया है। कपिध्वजः हनुमान जी से अंकित ध्वजा वाले कपिध्वजः प्रवृत्ते कटिबद्ध शस्त्र संपाते शस्त्र अर्थात शस्त्र और संपाते अर्थात चलाने के लिए, तो बाण चलाने के लिए धनुः धनुष। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुर उद्यम पांडवः पांडव यहाँ पे अर्जुन के लिए कहा गया है। इसका अर्थ है उस समय हनुमान जी से अंकित ध्वजा वाले रथ पर आसीन अर्जुन भगवान से इस प्रकार कहते हैं। इस प्रकार कहा उन्होंने, ये आगे आता है ऋषिकेशम, भगवान ऋषिकेश को। ऋषिकेशम भगवान का एक नाम है ऋषिकेश, परंतु भगवान का एक नाम ऋषिकेश क्यों है? भगवान का नाम ऋषिकेश इसलिए है क्योंकि ऋषिक बोला जाता है इंद्रियों को, और उसके स्वामी, उसके ईश्वर, उसके ईश ऋषिकेश। बोले श्री भगवान ऋषि कृष्ण की जय। तो यहाँ पे ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। तदा उस समय वाक्यम अर्थात वाक्य वचन इदम इस प्रकार आह कहा महीपते, हे राजा। यह किसका उवाच चल रहा है? यह कौन कह रहा है? भगवान श्री कृष्ण। कौन? भगवान श्री कृष्ण। ऐसा नहीं है अर्जुन, ऐसा भी नहीं है। तो संजय, हाँ संजय ही यहाँ पे धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र का भगवत गीता में एकमात्र श्लोक पहला श्लोक है। उसके बाद संजय उन्हें भगवान का उवाच, भगवान ने क्या कहा, अर्जुन ने क्या पूछा आदि सभी बातें बताते हैं। तो यहाँ पे संजय कह रहे हैं, हे राजन, उस समय आपके पुत्रों को, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण ऋषिकेश से इस प्रकार कहा, आह कहा। पर क्या कहा अब वो अगले श्लोक में आता है। अर्जुन उवाच सेनयोर्भयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुं कामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। इन 2 श्लोकों में वर्णन आता है। क्या वर्णन आता है? अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, सेनयोः उभयोः मध्ये, सेनयोः अर्थात दोनों सेनाओं के, उभयोः दोनों पक्षों के, मध्य में, सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयमेच्युत,
रथम रथ को स्थापित कीजिए, मेच्युत मेरे अच्युत, हे श्री कृष्ण मेरे इस रथ को दोनों सेनाओं दोनों पक्षों के मध्य में जाकर स्थित कीजिए। सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापय मेच्युत, कब तक? यावत जब तक, यावत एतान निरीक्षेहम, यावत एतान इन सब निरीक्षे देख सकूं, अहम जब तक इन सभी को न देख लूं। पर यहां पे किसी और का वो नहीं कह रहे कि आप ना देख ले या वो ना देख ले। अहम मैं, जब तक मैं एतान इन सब को निरीक्षण नहीं कर लूं, इनको नहीं देख लूं, तब तक यावत एतान निरीक्षे अहम योद्धु कामान अवस्थितान। युद्ध कामान जो युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए हैं, युद्ध कामान अवस्थितान स्थित। अब आगे 22वें श्लोक में वो कहते हैं, कैर्मया, कई अर्थात किन किन, मया मुझे, कैर्मया सह योद्धव्यम, सह अर्थात साथ में, योद्धव्यम युद्ध करना है, कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्य में, अस्मिन् अर्थात मुझे, अस्मिन् रण कहां पे? संघर्ष की भूमि में, और समुद्य में उद्यम करना है, प्रयास करना है। पर कहीं दूर की रणभूमि, पास की रणभूमि, इसके लिए कहा अस्मिन, इस रणभूमि में, क्योंकि अभी वो कहां पे खड़े हैं? कुरुक्षेत्र में। तब उन्होंने इस प्रकार कहा। उसके बाद वो आगे भी कहते हैं, क्या कहते हैं? योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। अर्थात योत्स्यमानान, युद्ध करने वालों को, योत्स्यमानान अवेक्षे देखो, योत्स्यमानान अवेक्षे अहम मैं, योत्स्यमानान अवेक्षे हम या एतेत्र समागताः, य अर्थात जो, एतेत्र एतेह अत्र यहाँ पे, एतेत्र समागताः समागत हुए हैं, एकत्र हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं, समवेत हुए हैं। तो यहां पे कहते हैं अर्जुन, योत्स्यमानानवेक्षेऽहं या एतेत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे, धार्तराष्ट्रस्य धृतराष्ट्र के पुत्रों की, धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे जो कि दुर्बुद्धि है, युद्धे युद्ध में, प्रिय चिकीर्षवः अर्थात चाहने वाला। इस श्लोक में अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पे धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र को प्रसन्न करने के लिए यहाँ एकत्र हुए। अब ऐसा आदेश दिया, अब आगे क्या होता है? भगवान ने उसके बाद क्या किया? उसके बाद अर्जुन को कैसे विषाद हुआ और अर्जुन ने विषाद में क्या कहा? यह सामान्य सी बात है, हमने अनेकों स्थानों पे देखा है, टीवी में या किसी भी स्थान पे, कि अर्जुन को विषाद होता है, वो रोने लगते हैं, वो कांपने लगते हैं। परंतु वहां पे मुख्य बात यह है कि भगवत गीता में वास्तव रूप में क्या हुआ, उन्होंने क्या कहा और क्यों कहा, इन सब बातों पे हम अगले सत्रों में चर्चा करेंगे। इसलिए आप अगला सत्र देखना न भूलें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।